videos on. Good evening to one and all. I hope आपका बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो. ओके, कल के क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा है? 1 मिनट में कोई उसको सबमिट अप कर सकता है? मतलब जो हमने कल सीखा था, 1 मिनट का टाइम में आपको सम अप करना है कि आपने कल क्या सीखा. कौन वो समरी बोलना चाहेगा? प्लीज आपका हैंड रेस कीजिए. जल्दी, टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी से कोई हैंड रेस करके कल जो हमने सीखा था उसको सबमिट अप करना है. मतलब शॉर्ट स्टोरी बना के बोलना है कल आपने क्या सीखा है. कोई नहीं बोलना चाहेगा? वाह, उषा दुबे जी, सुपर. अनम्यूट योरसेल्फ उषा जी. मैम, कल हमने सीखा कि जादुई कार्य सूची, जिसमें हम लोग को जो भी हमारा काम पेंडिंग है या जो भी हमें अभी हम चाहते हैं, तो उसे हम इमेजिन कर ले. लाइक हमारा इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ऑलरेडी वी डन. तो वैसे ही हमारा इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हम ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हैं और डेफिनेटली विल अचीव इन फ्यूचर. Very nice. Thank you so much. Thank you for your consistent alertness. Thank you so much. छाया जी, जल्दी से सबमिट अप कर लीजिए. यस. जय जिनेंद्र सबको. कल हमने सीखा है कि अपन जय जिनेंद्र कि अपने को पहले अपनी कार्य सूची बनाना चाहिए, उस पर विजुअलाइजेशन करके मैनिफेस्ट करना चाहिए कि मेरा काम हो ही गया है, और अपन जैसा सोचते वैसा हो ही जाता है. और उसमें 3 काम को अपन ज्यादा इम्पोर्टेंस देके फर्स्ट उसको अपने लिस्ट में फर्स्ट उसको करना चाहिए. और सवेरे उठते ही अपन अपनी सूची बना लेना है कि पूरे दिन में मेरे को क्या काम करना है. पहले 3 पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देके उस पर ज्यादा विजुअलाइज करके उसको करना है, और वो मैनिफेस्ट होता है वो काम. और अपन लिख के रखो तो काम फटाफट हो जाते हैं. नहीं तो अपन सोचते करेंगे कल करेंगे, बहुत बार ऐसा हो जाता है. पर लिख के तो रखो ना, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है. अभी सोचा है तो अभी करके खत्म कर देना है काम, राइट? या चलिए, तो अच्छा है. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच आपका अलर्टनेस. एंड हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे इस सेशन में आए तो वो पूरा अलर्टनेस से सारा प्रैक्टिस रेगुलरली करे. और ऐसा नहीं कि देखिए अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो ऑफ कोर्स वो वाला आपके साथ मैजिक नहीं होगा. तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग जस्ट लाइक दैट, प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आप दिल से प्रैक्टिस करो और उसको महसूस करना. ठीक है? तो वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. तो चलिए आज हम जस्ट ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे और ओम शांति शांति की बोल के विल स्टार्ट द सेशन. तो प्लीज आप अपना बैक स्ट्रेट रखिए, हाथ जोड़े, आंखें बंद करें. एकदम दिल से फील करेंगे आज की इस क्लास में हम जो कुछ भी सीखेंगे उसको हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे. अप्लाई करके उसका जो भी रिजल्ट हो या कुछ भी हो उसको हम महसूस करेंगे इनर सोल से. ओम शांति शांति शांति. अब
आपके मुख पे वो प्रसन्नता होनी चाहिए, एकदम आपका पूरा मुख खिलखिला उठना चाहिए। स्लोली ओपन योर आईज। थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने भी वीडियो ऑफ किया है, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस and welcome you all, and let us welcome Liya ji, who is looking so beautiful today. Seriously, I'm feeling so good looking at you. कितना वाइब्रेंट लग रहा है आपका फेस, एकदम चमक रहा है। कौन कौन अग्री करता है मुझसे? चलिए, let's give her a big round of applause and invite her. Thank you so much. Thank you for the beautiful invitation and welcome. Thank you, thank you, thank you. All magical family member participate. सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for wonderful welcome. हाँ जी. So कल के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? आपने मैजिक चेक भरा, उसके बाद जो आपको परसों मैजिक चेक भरा था, कल आपने वो 3 चीजें अपनी मैजिकल टू डू लिस्ट में जो करी, कैसा लगा आपको वो करके? जो मैजिकल टू डू लिस्ट कल आपने लिखी, वो आपके सारे जो पेंडिंग काम अब तक आप कल पे डाल रहे थे, उसको ढूंढा? सबको मिले वो अपने काम जो अब तक साइड में कहीं रख के थे, कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा वैसा? किस किस ने ढूंढे? पूनम जी, उषा, लिया जी, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। आई एम नॉट विजिबल। छाया जी तो एकदम से छा गए हैं। हाँ, नहीं, आप नहीं दिख रहे। एक्चुअली यू आर नॉट सीन। मेरा आवाज भी नहीं आ रहा? आवाज आ रहा है, बट लिया जी को कोई और देख पा रहा है या मेरे तरफ से वो इशू है? ये है। ओ, आप देख सकते हो छाया जी? यस, आई एम विजिबल ना छाया आंटी? ओके, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। एक मिनट। ओके ओके, सबकी तरफ से कंफर्मेशन है, मतलब मेरी साइड से क्लियर है? हाँ, ठीक है। ओके ओके फाइन। तो सबने अपना मैजिकल टू डू लिस्ट बनाया, और लिस्ट बनाने के बाद का कल का डे आपका कैसा गया? शॉर्ट और स्वीट में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। कौन आंसर देना चाहेगा? पूछ के बुलाना पड़ेगा। भारती जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैं एक्चुअली कल बीमार थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने आधा सेशन छोड़ दिया था, पर मैंने आज देख लिया है वीडियो, तो पूरा मैंने देख लिया आज। ओके। पर मैंने वो होमवर्क, वो ग्रेटिट्यूड तो मैंने 10 लिख दिया था, पर ये टू डू वाला लिस्ट मैंने कभी कंप्लीट नहीं किया। वो उसमें चुन लिया गया है, मतलब आपने जो सेकंड स्टेप जो बोला है ना। आप एक बार जब लिस्ट लिख लेना, तो उस लिस्ट हाँ। में से आपको 3 काम प्रायोरिटी के चुनने हैं जो इंस्टेंट करने हैं, और उस पे हाँ। एक्शन लेना है। अच्छा, और ये जो लिस्ट बना है वो रेगुलर रूटीन की होनी चाहिए, या फिर जो कई काम मतलब कई टाइम से नहीं हो रहा है वो भी कर सकते हैं उसमें ऐड? उसी में वो ही काम उसमें ऐड करने हैं टू डू लिस्ट में। जो काम पेंडिंग है, जो मतलब क्लियर नहीं हो रहे हैं वो? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके फाइन, अमेजिंग चैप्टर था हमारा कल का। तो आपके जितने भी पेंडिंग काम है, जिनको आप कल परसों होगा नहीं होगा, डाउट के साथ कैसे होगा क्या होगा, वो सारे कल के चैप्टर में हमने क्लियर करे थे कि आप उस लिस्ट में डाल के प्रायोरिटीज वाले 3 काम चुन सकते हो, और पूरा यूनिवर्स वो लाइनबद्ध होगा आपके लिए पूरा, और कैसे आपका काम मैजिकल तरीके से होगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
पूरी की पूरी सृष्टि, वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो कायनात भी तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो वो कोशिश कल कायनात हमारे लिए स्टार्ट कर दिया है करना। अभी उसको सिर्फ विश कैसे करना, उसको कैसे मैसेज देना, हाँ हमको ये काम करना है, वो आपकी चॉइस थी। अमेजिंग है और इसका आउटकम भी अमेजिंग है। ओके, सो आज के हमारे इस ब्यूटीफुल चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आज का चैप्टर मेरा सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, बट मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे अभी पूछना है नहीं तो बाद में मैं पूछूं। ओके तो ये जो मैंने विजन लिस्ट जो भी बनाया है मैंने, मेरा 5 मेजर ड्रीम्स है, तो उसको मैं एक एक करके मैनिफेस्ट करना है या आई हैव टू कीप थिंकिंग द 5 टुगेदर, हाउ इज इट? वन बाय वन। अगर सिचुएशन अलग अलग है, सारी चीजें अलग अलग है तो अलग अलग करना है। और अगर उसको तुमको कंबाइन करके अगर एक बनाना है तो तुम उस पूरे तुम्हारे ड्रीम लिस्ट को कंबाइन करके सिर्फ एक ही ड्रीम लिस्ट बना सकते हो, वो भी पॉसिबल है, बट उसमें थोड़ा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए और तुमको वो सीखना भी है। तो फिलहाल हम इसी के साथ रहेंगे, वन बाय वन आपको करना है। बट वन थिंग इज देयर, मैंने जो भी लिखा है मैं बहुत 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 कॉन्फिडेंट हूँ, और उसको जो जरिया से मुझे जाना है, जो प्रोस्पेक्ट्स उसके अंदर डालना है, तो उन सब का मुझे करने का बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा है। सो थैंक यू पीहू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। इसको प्रोजेक्ट टाइगर भी बोलते हैं, मतलब आपका ड्रीम लिस्ट आप पूरी चीजों को कंबाइन करके एक में ही कन्वर्ट कर सकते हो। वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी, उसके लिए तो पूरा मतलब एक सेशन चाहिए होगा, उसको कैसे रीडिजाइन करना है पूरा ड्रीम लिस्ट को। ओके, हाँ जी। तो आज का चैप्टर मेरा बहुत अमेजिंग और बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। आपको ऐसा लगता है कि जहां पर भी हमारे कदम पड़े वहां पे कुछ इस तरीके का जादू बिखरे कि वो चलते हुए आपके कदमों से वो मैजिक हर जगह स्प्रेड हो, और जहां भी जिस भी रास्ते से चलो वो पूरा रास्ता महक जाए। जहां पर भी जिस भी घर भी आप जाओ, जिससे भी मिलो, आपके बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें करे और बोले अरे ये बंदा मिला था, क्या इंसान है। उसकी खुशबू आपके कामों की चर्चा हर जगह होनी चाहिए। ऐसा हो तो कितना अच्छा। किस किस की विश है कि हाँ हमारे साथ ऐसा, यू नो, वाओ। उषा जी, पूजा जी, पूनम जी, रेशमा जी, सबकी, ऑलमोस्ट सबकी विश है। तो आज का हमारा चैप्टर वैसा ही है कि आप अपने हर चलते हुए कदम के साथ वो जादू हर जगह बिखेरो, जहां आपके पांव पड़े वहां पर आपके कदमों के निशा बन जाए, कि आप शायद रहो या ना रहो, आपकी प्रेजेंट वहां पे हो या ना हो, लेकिन आपके वो कदमों के निशा हमेशा फॉरएवर किसी के अंदर वो छाप छोड़ जाएंगे कि हाँ एक इंसान ऐसा था जिससे मैं मिली थी, या एक इंसान ऐसा है हमारे साथ जो हमारी जिंदगी में है और इतना अमेजिंग है, इतना मैजिकल है। सो एवरीवन रेडी फॉर द ब्यूटीफुल चैप्टर? लेट्स बिगिन। मैम, हाँ जी, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। ये आप सब लोगों का ब्लेसिंग है और ग्रेटिट्यूड है कि आई एम नाउ कंप्लीटली वेल, और इतना जल्दी। इट्स अमेजिंग मिरेकल। मतलब ये मैजिक तो हर रोज ही होते ही रहते हैं। एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट डियर, थैंक यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। कौन रीड करना चाहेगा? उषा जी आज आप ही रीड कर दीजिए। इज दैट ओके? यस, ओके फाइन। अनम्यूट योरसेल्फ, और आप अनम्यूट पे ही रहना। आपकी आवाज भी बड़ी प्यारी है। थैंक यू मैम। और ये फोटो भी देखिए कितना मस्त फोटो है। मैं इसको जितनी बार देखती हूँ मेरे को इतना एक्साइटेड होता है, इतना अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ ये
बीच एरिया, समुद्र, पानी, आई लव टू दिस थिंग, मतलब आई एम कंप्लीटली क्रेजी। और इसको मैं जब भी देखती हूँ, मतलब मैं पूरी विजुअलाइज खुद को यही कर रही हूँ नहीं, मैं तो खुद को फील भी कर सकती हूँ कि मैं उसी समुद्र किनारे के साथ एक अमेजिंग वेकेशन पे मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मस्त चल रही हूँ। सो ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम है और बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। सो आप सबको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखिए, समुद्र किनारे रेत है और रेत पर चलने वाले किसी इंसान के पैरों के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं और उसपे बहुत सारा मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है। तो ये कदमों के निशान जहां जहां चल रहे हैं अपनी वो छाप छोड़ रहे हैं और साथ में मैजिक स्प्रिंकल भी बिखेर रहे हैं। तो इसी तरीके से आज हमें और आज के बाद हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग हम जहां भी जाएंगे हमारे कदमों के निशान और उस जादू के साथ हम बिखेरते हुए चलेंगे कि जहां से भी हम गुजरे वहां पे कहीं ना कहीं वो जादू स्प्रेड हो। तो आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन, एवरी डे, मैं खुद को 100 बार, कितनी बार? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 टाइम्स याद दिलाती हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी, इनर एंड आउटर बोथ, जीवन दूसरे लोगों के किसके? ऐसे बहुत सारे लोग जो आज के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जिन पर डिपेंड हो के हमारी जिंदगी इतनी आगे बढ़ी। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद आज हम जहाँ पे हैं वहां पे नहीं होते। तो उनका सारा का सारा क्रेडिट हमारा इनर और हमारा आउटर, पूरी लाइफ दूसरे लोगों के, जीवित भी और मृत भी, जो शायद जिंदा भी हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मर भी चुके हैं, उन लोगों के श्रम पर निर्भर है। तो उन्होंने जो मेहनत करी, उन्होंने जो पसीना बहाया, उन्होंने इतनी तकलीफें देखी, हर उस चीज उनकी ही, वो हम बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं कि उन लोगों पे डिपेंड करता है। इसीलिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं 100 बार ये खुद को याद दिलाती हूँ और ये भी याद दिलाती हूँ कि मुझे जितना मिला है और अभी भी जितना मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके बैलेंस में देने के लिए मुझे हमेशा उतनी मेहनत करनी ही चाहिए। हाँ जी, तो उषा जी। हाँ मैम। एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ मैम, लेकिन वो ऊपर नहीं हो रहा है मैम। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 to 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। मैम कंटिन्यू करूं? जस्ट अ सेकंड, हर पैराग्राफ के बाद आपको पॉज देना। सॉरी मैम, हर पैराग्राफ के बाद आपको पॉज Okay, देना है फॉर एक्सप्लेनेशन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। हाँ जी, तो इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। तो यहाँ पे लॉजिक प्लस मैजिक दोनों कंबाइन हो रहा है कि किस तरीके से ये कोई बहुत प्राचीन नहीं है, अभी के सबसे बड़े वैज्ञानिक है और इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, बहुत सारे आविष्कार किए हैं। तो जितने बड़े बड़े इन्होंने आविष्कार किए हैं ना,
उतना ही बड़ा एक और तोहफा उन्होंने दिया है, अपने जिंदगी का एक ऐसा अनमोल रहस्य हमारे साथ शेयर किया है। उन्होंने अपनी सारी की सारी सफलता का पूरा श्रेय एक जादुई रहस्य बताया, और वो रहस्य है कृतज्ञता। कृतज्ञता हर दिन, ईच एंड एवरी घंटे, हर सेकंड के साथ, जितने भी बार आप सांसें लो उतनी बार कृतज्ञता। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और अपने जीवन में सफलता पाने के लिए आज हम उनके पद चिन्हों का, उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं, उनकी ही तरह। तो आइंस्टाइन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 ऐसे जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अनबिलीवेबल लग सकता है कि कदम उठाने से क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये हमारा कल का प्रैक्टिस है, और कल हम जब ये प्रैक्टिस को करेंगे तभी आपको इसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि ये सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल शक्तिशाली चीजों में से एक है जो हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो ईश्वर ने आज आपको एक दिन में कितने सेकंड मिलते हैं पता है हमको? पूरे दिन में 86,400 सेकंडों का उपहार हमें दिया था। आज की ये अमेजिंग दिन दिया था, लाइफ दी थी, इतने सारे ब्यूटीफुल मोमेंट दिए थे। क्या हमने इन 86,400 सेकंड में ईश्वर को धन्यवाद कहने में कितने सेकंड लगाए होंगे, सोचो। और ऐसे हमारी पूरी जिंदगी आज से लेके कैलकुलेट करो तो ऐसे कितने सारे सेकंडों का उपहार हमें हर दिन मिला है। तो क्या हमने उतना ग्रेटिट्यूड किया? लेकिन पाया तो बहुत कुछ, लेकिन ग्रेटिट्यूड उस हद तक का हमने कभी नहीं किया। तो इसीलिए आज के बाद अभी से उतना हर अपनी सांस के साथ भी आपको ग्रेटिट्यूड करना है। हाँ जी। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया था। ओके। विलियम एवार्ड 1921 to 1994 लेखक। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। तो आज आपको ये प्रैक्टिस कैसे करनी है कि जब भी आप अपने कदम बढ़ाओ, अपने कदम उठाओ, तो हर कदम के साथ आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। जब दूसरा पैर जमीन को छुए तो दूसरे कदम के साथ दोबारा आपको धन्यवाद कहना है। इस तरह आप अपने हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। तो अभी से ये करना है और अपने हर स्टेप को मैजिकल बनाना। हाँ जी मैम, जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना है, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप बहुत अच्छे से अपने रूटीन के कोई भी काम करते हुए ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हर जगह इसकी एक्सरसाइज आप साथ में कर सकते हैं और इसका मैजिकल रिजल्ट आपको दिखेगा। हाँ जी। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक।
जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। तो ये एक्सरसाइज हमको कैसे करना है, ये तो कंटिन्यू करना है कि अपने हर कदम के साथ आपको थैंक यू बोलना है, हर उस चीज को ग्रेटिट्यूड देना है। उसके बाद इस प्रैक्टिस को हम कैसे करेंगे, जब मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ हर जगह, बिस्तर से बाथरूम, किचन से बेडरूम और अपनी कार तथा अपने मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ और कहीं पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ। आपको 100 कदम कल ऐसे उठाने हैं जिसमें हर कदम के साथ आपको थैंक यू बोलना है विद काउंटिंग। तो आपको क्या करना है, जब आप काउंटिंग 1 2 गिनने जाओगे ना तो आपका थैंक यू मिस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना एक मंजिल चुन लेना है। जैसे अभी मैं मेरे घर से निकलूं तो मेरे घर से मंदिर तक जाऊंगी तो उसमें मोर देन 100 या 200 कदम हो जाते हैं। तो जब मैं मेरा डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेती हूँ, मेरे को घर से मंदिर तक जाना है, उसमें मेरे 100 कदम कंप्लीट हो जाएंगे। तो उन 100 कदमों में मैं थैंक यू हर कदम के साथ बोलती चलूंगी। उस टाइम पे मुझे काउंटिंग नहीं करना है, सिर्फ डेस्टिनेशन को माइंड में रखना है। मंदिर पहुंचते तक मुझे सिर्फ थैंक यू करते जाना, दैट्स इट। और इस तरह से आप अपनी कोई भी मंजिल चुन ले। अगर आप घर से बाहर कहीं जा रहे हो, किसी पार्क में जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या कोई भी जगह जहाँ पे आपके 100 कदम कंप्लीट हो जाए आपको लगे, तो वो आप मंजिल चुन सकते हो और उसके साथ ये सेम प्रैक्टिस करना है। हाँ जी। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिस अगर पॉसिबल हो तो मैजिकल मॉर्निंग की तरह आप अगर पार्क में जाके करेंगे तो इनमें भावनाओं के स्तर में, लेवल में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ आप रहोगे और ब्यूटीफुल नेचर रहेगा। ये मेरा सजेशन है। उसके बाद जैसे ही आप लोगों की कन्वीनियंस, तो आप वो वैसा कर सकते हैं। हाँ जी। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। तो जैसा कि आइंस्टाइन ने ये काम हर दिन किया था, आप भी आज यही काम करने जा रहे हैं और इसका मैजिकल रिजल्ट आप लोग खुद फील करोगे। बिकॉज ऑफ क्या है, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये एक्सरसाइजेस सारी इसलिए डिजाइन की है कि आप लोग प्रैक्टिकल में जब खुद फील करो और उसके बाद बिलीव करो, अपने एहसासों को, अपनी फीलिंग को खुद एक्सपीरियंस करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और जिसने ये एक्सरसाइज की सिर्फ उन्हीं को रिजल्ट समझ में आएगा। तो करना बहुत जरूरी है। और 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, जैसे बहुत से लोग मैम बोलते हैं ना, जैसे एक पर्टिकुलर रूटीन का काम उनको दे दिया हो ना, मैंने तो 10 ब्लेसिंग तो लिख ही दी थी, तो 10 से ज्यादा किसी ने मना किया क्या लिखने के लिए?
10 लिखी मतलब ओ माय गॉड इतना बड़ा काम कर दिया आपने। 1000 भी लिखोगे ना तो भी कम है। तो ये सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज दी है कि इतने से स्टार्ट करो, ज्यादा कितना भी करो उतना चलेगा। वो भगवान ने कभी ऐसा बोला कि आज 84 नहीं, आज सिर्फ 80,000 सेकंड ले ले, चलेगा? कभी आपको कुछ बोला है, रोक टोक की है, आपको सोच समझ के दिया है कि नहीं भाई तेरी कैपेसिटी इतनी है, उसको मैं 2 दिन दे रहा हूँ, तेरे को आधा दिन ही दूंगा, तू एक हाथ से काम चला ले, तू एक पैर से काम चला ले। उसने हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देने से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये सिर्फ कदम उठाने के बारे में नहीं है, ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखने के बारे में नहीं है, ये सिर्फ ब्लेसिंग काउंट करने के बारे में नहीं है, ये आपकी जिंदगी, आपकी लाइफस्टाइल को बदलने का और आपके पूरे ब्रेन को ट्रेन करने का प्रोग्राम है। ये पूरी वर्कशॉप इसीलिए डिजाइन की गई है ताकि ये पूरा इनबिल्ट आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंप्लीटली फिट हो जाए और हर बार आपको फिर ये करना ना पड़े, ऑटो होना चाहिए। तो आपको कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि मैम कैसे करना है, कंटिन्यूसली उसको करते ही रहना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता से 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाए। तीसरा, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Thank you for beautiful reading, Usha ji. Thank you, ma'am, for giving an opportunity. Thank you, Usha ji. Thank you. It was so pleasant to listen to you. Thank you, ma'am. I'm blessed. I'm blessed, ma'am, to have that opportunity. Thank you. हाँ जी। So आज का हमारा ये कदम यहाँ पे खत्म होता है ब्यूटीफुल एक्सरसाइज और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो और प्लीज अपना वीडियो ऑन करके अपना ब्यूटीफुल स्माइल मुझे दीजिए सभी लोग अच्छे से। थैंक यू। ऑफकोर्स मैजिक बुक करने के बाद में ब्यूटीफुल स्माइल ही होगा सब लोगों का। लेकिन आप क्यों आप अपने आप को वीडियो ऑफ करते हो आप लोग? हाँ जी, इसका कोई हम सब लोगों को देखना चाहेंगे कि कितने अच्छे वाइब्रेंट फेसेस को हम देखना चाहेंगे। प्लीज जल्दी से ऑन कर दीजिए सारे लोग। वाओ, तो शिल्पा जी, रीमा जी ने नहीं ऑन किया है, सविता जी ने नहीं ऑन किया है, मधु जी, वाओ वाओ, so nice to see, वाओ। तो वैशाली जी ने नहीं ऑन किया है, उषा जी ने नहीं ऑन किया है। अरे we are doing this magic book from a long time. अभी तक तो आपको पूरा पॉजिटिव हो जाना चाहिए था। मेरा वीडियो ऑन है। वेरी नाइस, थैंक यू। जिन लोगों ने भी ऑन किया है, थैंक यू सो मच। यस, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी शेयरिंग हो तो प्लीज। भारती जी ने हैंड रेज किया है, म्यूट योरसेल्फ। जी, मुझे पता नहीं था बुक रीडिंग का। मैंने जस्ट आपके ग्रुप में शायद मैं ऐड थी, लेकिन मैं कंटिन्यू कर नहीं पाई थी। तो मैं इसके पिछले जो सेशन है वो कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ? आपका कुछ यूट्यूब वगैरह कुछ? भारती जी, मैंने चैट बॉक्स में मैंने लिंक भेजा है यूट्यूब का, उसमें वीडियो आते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको फुल डे 28 डेज का पूरा वीडियो मिलेगा। तो आपने जब भी आपने एक्सरसाइज मतलब सेशंस नहीं किया है तो आप वो यूट्यूब में देख लीजिए,
2 बार देखोगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। सो आप 2-3 बार व्यू कर लीजिए एंड देन यू कैन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन था तो आप पूछ सकते हैं। आपका कितने तारीख से चालू हुआ? लिया जी कितने तारीख से चालू हुआ आपका? January 1st। जनवरी 1st। जनवरी 1st। अभी कितने दिन तक है अभी? ये पूरा महीना रहेगा। तो आप प्लीज आप ओके। वीडियो देखिए। अगर आप वीडियोस नहीं व्यू करोगे ना तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं आएगा। तो फर्स्ट 3 वीडियोस में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप एटलीस्ट फर्स्ट 3 वीडियोस को आप व्यू कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा हम क्लास में क्या बात कर रहे हैं। तो एवरी टाइम आपका ये क्वेश्चन आता है तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ जो वीडियोस है फर्स्ट 3 वीडियोस जो है आप प्लीज उसे देख लीजिए ताकि आप कनेक्ट हो सको हमारे साथ। जी जी जी। ठीक है। मुझे ये पूछना था, एक विजन बोर्ड का मैंने आपका सुना था, तो उस विजन बोर्ड के बारे में थोड़ा मुझे क्लियरिटी मिल जाती तो कब मिलेगी? चैप्टर्स देख लिया है भारती जी? जी जी जी। आपने देख लिया है क्या? आप मुझे बोल नहीं, सकते हो फर्स्ट 3 सेशन किसके नाम नहीं पे? नहीं, मैंने वो नहीं देखा। विजन बोर्ड का था तो शायद 2-3 दिन पहले। भारती जी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो फर्स्ट 3 वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद ओके में ही आपका रियल जर्नी स्टार्ट होगा। ठीक है। ओके, तो मुझे please आपसे पर्सनली बात करना पड़ेगा? नहीं आप फर्स्ट मैं बोल रही हूँ फर्स्ट 3 वीडियोस आप प्लीज देख लीजिए। अभी भी मैंने चैट बॉक्स में डाला है तो आप ओके 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 अभी जस्ट वो लिंक पे प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है। ओके तो ओके, थैंक थैंक यू यू। सो मच। आप वो फर्स्ट देख लीजिए देन वी विल टेक अदर क्वेश्चन। ठीक है। मैम मेरा एक सो क्वेश्चन है मच। मैम। कौन है वो? प्लीज आप आपका हैंड रेज कीजिए मुझे समझ में आएगा कौन है। मनीषा जी। यस उषा उषा उषा। ओके फाइन। हाँ बोलिए उषा जी आप अपने आप को मैम। unmute करिए। हाँ मैम, जैसे कि ये सेशन अभी 30th को खत्म हो जाएगा ना मैम? हेलो। Right? एक लिया जी इज देयर? Yes, I'm there। हाँ प्लीज। हाँ यस थैंक यू। आप बोल सकते हो उषा जी। यस। हाँ मैम, तो अभी ये अपना सेशन 30th को खत्म हो जाएगा। अगर इसके साथ कंटिन्यू करके रहना है मैम तो कैसे कर सकते हैं? 1st Feb से हमारा ये सेशन अगेन स्टार्ट होता। ओके ग्रेट ग्रेट मैम। यस। और तो बहुत सारे अमेजिंग न्यू वर्कशॉप भी रहेंगे इसमें। बट Okay. इसका लेवल कुछ अलग रहेगा। आपको कंटिन्यू एटलीस्ट थोड़ा समझने के लिए 2-3 मैजिक बुक के सेशन बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस में ऑलवेज आपको रहना ही है। तो हर मैम, महीने की फर्स्ट से ये सेशन अगेन कंटिन्यू होगा। और जो भी आपके नियर डियर आपके पेरेंट्स फैमिली जिसको भी आप ज्वाइनिंग करवाना चाहो आप उनको भी लिंक भेज सकते हो। मैम लिंक भेजने की बहुत कोशिश की मैम, लेकिन वो फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा है मैम। वो मैं पूरा प्रोसेस आपको पर्सनली आपको जिन जिन लोगों ने भी एज अ मुझे भेजा है ना कि हमको वापस स्टार्टिंग से अगेन करना है और कंटिन्यू इस जर्नी में रहना है तो उन हाँ। लोगों को स्पेशली हमारी पूरी टीम वापस आपको कांटेक्ट करेगी और आगे का प्रोसेस क्या है आपको पूरा बताएगी। और नए लोगों को ज्वाइन करवाना है तो मैम? वो पूरा प्रोसेस आपको एक पर्सनली जूम मीटिंग ली जाएगी अलग से। तो उसमें आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। एज अ वॉलेंटियर आप लोग आगे इस काम को अगर मेरे इस मिशन को अपना समझ के आप इस मिशन में जुड़ सकते हो बिकॉज ऑफ सबने देखा है कि इसका कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है आप लोगों की जिंदगी में। तो हर एक की जिंदगी में इतना आसान तरीके से हम लोग एक ऐसा बदलाव कर सकते हैं जिससे उसकी जिंदगी में उसके सपनों की दुनिया कहीं खुशी और बहुत सारी पॉजिटिविटी को हम स्प्रेड कर सकते हैं। आप लोग में से अगर कोई चाहे तो एज अ वॉलेंटियर अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट बैक भी कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा कि किस तरीके से आगे करना है। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो आज जो लोग भी वॉलेंटियर करना चाहेगा आप एल्विटा के टीम पे आपका नाम
और आपका ईमेल आईडी एंड जहाँ से आप हो वो प्लेस का नाम लिख के हमें भेज दीजिएगा, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारा साथ दे रहे हो इसको आगे बढ़ाने के लिए। इट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग टू अस। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मनीषा जी, यस, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। नमस्ते, सो नाइस टू सी यू। सो मच मैम। मैं मनीषा फ्रॉम पुणे। मेरा बहुत बाकी है शेयरिंग करना, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। बहुत लोगों का मैं सुनती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि मैंने वो राइस का प्रयोग किया था ना, तो जिसको मैं लव का जो साइन दिया है, तो वो उबाल के सब लिया था ना वो राइस 3 बॉटल में। तो जो जिसको मैं लव का ये किया था, मतलब रखती हूँ, सब लोग करते मेरे फैमिली में, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे ब्लैक ब्लैक हो गया है। और जिसको मैं हेट करती हूँ तो वो वैसे के वैसे ही है। मतलब बहुत अच्छा है वो। कुछ गलत हो रहा है क्या मेरे से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वो उस बारे में पूछना था लिया मैम से। आप मुझे वो पिक्चर शो करना, बॉटल का पिक्चर दिखाना, उसको कंप्लीटली एयर टाइट करना है। बिकॉज ऑफ कुछ फंगल इन्फेक्शन भी रहता है। अगर आप उस बॉटल को टच किया रहेगा या अगर वो ओपन रहेगा, ज्यादा शेक हुआ होगा, तो भी उसमें डिफरेंसेस आएंगे। हाँ, टच किया था। दैट्स व्हाई। और जो हेट यू का बॉटल है उसको वैसे ही एज इट इज रखा है। हाँ उसको कभी जाके भला बुरा बोला आपने? हाँ, उबाला हुआ किया था। और कच्चा वाला राइस लेना है क्या? वही आप मुझे पिक्चर भेजिए, मैं आपको इसका आंसर देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। आपने कुछ कोई बात नहीं। प्रोसेस या तो कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है, उसकी वजह से रिजल्ट इस तरह का है। अदरवाइज इसका उल्टा होना चाहिए कि जो लव यू वाला बॉटल है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर राइस वैसा का वैसा रहता है। पानी का क्वांटिटी भी अगर आपने कम ज्यादा अगर रखा होगा तो उसमें भी डिफरेंसेस आएंगे। और उसको पूरा एयर टाइट करना है, बॉटल को सील पैक करना है। हाँ, सील किया, लेकिन उसमें पानी नहीं डाला। कुछ हाँ, गलत हुआ। यस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। मैं वो पिक्चर तीनों का भी भेजती हूँ। शायद मुझे वापस करना पड़ेगा, वो मैं कर देती हूँ। आपको पहले पिक्चर भेजती हूँ। ठीक है। और दूसरी बात मैम, दूसरा मेरा एक शेयरिंग था हाँ कि जी, मैंने मेरे फ्रेंड्स को मतलब मुझ में बहुत सारा चेंजेस हो गया है। वो मैं शेयर करती हूँ मेरे फ्रेंड्स को। तो उनको मैंने वो लिंक भेजा है अपने ग्रुप का, लेकिन अपना ग्रुप फुल हो गया है। तो उनको ज्वाइन करना है, तो वो ग्रुप अपना दूसरा बना रहे होंगे। तो प्लीज 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 ग्रुप में वो लिंक शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। वो चाहिए था मुझे। ओके, फाइन, दैट्स इट। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैंने चैट बॉक्स में देखा है, पूनम जी ने बोला है कि मैं भी ज्वाइन करना चाहूंगी। तो प्लीज, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आप आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और आपका जहाँ पर आप रहते हैं वो प्लेस का नेम आप एल्विटा टीम के नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। उसके बाद में हम आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? तो whoever is interested, तो प्लीज आप आपका मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ताकि हम भी अलर्ट हो कि आप इंटरेस्टेड है और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे साथ। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन? भारती अग्रवाल जी, यस, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस सेशन? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मुझे वही बोलना था कि मैं भी इंटरेस्टेड रहूंगी। हाँ, तो मैम आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको सारा जो भी प्रोसीजर है, वो मैजिक बुक का जो भी प्रोसीजर है आपको फॉलो करना पड़ेगा। 28 असाइनमेंट्स लिखने पड़ेंगे और आपसे जो भी सेशन है, ठीक है, अब तक आपने शायद कोई भी वीडियो पूरा नहीं आपने देखा नहीं होगा। किया। हाँ, तो प्लीज आप वो पूरा होमवर्क कर लीजिए। उसके बाद जी। में आप
आई है। तो क्या प्रोसेस होता है इसका, यानी क्या करना पड़ता है, कितने दिन लगते हैं? हम क्या बोलना चाहेंगे कि आप वो जो भी वीडियोस है, मैं तब से बोल रही हूँ, आप वो वीडियोस कर लीजिए। उसके बाद में हम अपने जितने भी वीडियोस स्किप किया है, हम ओके चाहेंगे कि आप पूरा करें, और वो जो भी असाइनमेंट्स है उन सबको आपको करना है। ओके भारती जी, जी आप एक काम कीजिएगा, डे 0, 1, 2 and 3 ये सिर्फ आप देख लीजिए एक बार, कल पूरा दिन जी बैठ जी के ये 4 वीडियो आपको ओके देखना है। और उसके बाद ओके आज से जो प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है, आज का चैप्टर समझ में आया? हाँ हाँ, वो चलने वाला 100 कदम। हाँ, तो आज से जो दिया जा रहा है वो कंटिन्यू कीजिए। डे 1 से जब जी अगेन फेब में स्टार्ट होगा ना, तो आप डे जी 0 से वापस पूरा प्रैक्टिस वो मंथ कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? जी ताकि आपका जी कहीं जी कोई कंफ्यूजन ना हो। जी ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है चैप्टर के रिलेटेड और शेयरिंग? हाँ, पूनम जी unmute कीजिए। मैम मेरा तो वही क्वेश्चन है। गुड इवनिंग। हाँ जी, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो और पीहू मैम भी। मैं बोलने ही वाली थी पर किसी और ने बोल दिया। ठीक है, थैंक यू आपको भी। मैम मेरा होमवर्क मैं आपसे वापस कांटेक्ट करती हूँ, ठीक है? I'll text you. थैंक यू मैम। वेलकम। मैम लिया मैम, हाँ जी, मैम आज का जो चैप्टर है 100 कदम थैंक यू बोल, हाँ तो उसमें सिर्फ थैंक यू वर्ड रहेगा, मतलब यू आर नॉट मेंशनिंग एनीथिंग कि किसके लिए हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं करके? नहीं, मेंशन नहीं है। अपने हर उस कदम के साथ आपको थैंक यू बोलते रहना है, हर उस चीज के लिए जिसके भी लिए आप ग्रेटफुल हो ना, उस हर चीज के लिए सिर्फ आपको थैंक यू प्रैक्टिस करते जाना। जैसे मैंने पार्क में आपको बताया ना, अगर आप पार्क में चलते हो तो अपने हर कदम के साथ आपके साथ में कोई पीछे रह रहा है, जैसे हवा आपको टच कर रही है तो हवा के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो, 5 एलिमेंट्स के लिए थैंक यू बोल सकते हो, अपने पैरों के लिए थैंक यू बोल सकते हो, अपने घुटनों के लिए, अपनी आईज के लिए। बिकॉज अब आप ये मेंशन करने जब जाओगे ना, तो वो थैंक यू काउंटिंग में चला जाएगा, मतलब 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तो वो वैसा कुछ भी नहीं सोचना है। हाँ, बेसिक में आप उन सारी चीजों को ध्यान में रख सकते हो जिनके लिए भी आप ग्रेटफुल हो। अंडरस्टैंड? ओके मैम, थैंक यू मैम। यस। I have a beautiful sharing. प्लीज। हुआ ऐसा था on 31st of December. Me and my husband, we had been to Casino, Singapore, and हम जैसे कि मैंने आपको बोला था, we had won around 55,000. That was one मेरा जो manifestation था वो complete हुआ। उसके बाद में we had to get back to our house. हम अपने घर पे वापस आने वाले थे, and since it is 31st night New Year, हमें कोई भी कैब नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। Nearly 1 hour we were just waiting for a cab and हमें मिला ही नहीं। So we just decided to walk all over to our house. It was nearly 10 kilometers at night, 1 o'clock. And by 2 o'clock we started walking. तो जैसे हम initially when I started walking and वहाँ पर सारे shops भी खुले थे, I just took the ice. It was so beautiful. I just took the ice cream. I खाते हुए चलते थे, बारिश हो रहा था, बारिश में भी ये and चप्पल भी हमने निकाल दिया था। We were walking barefooted. हम चलते जा रहे थे 3-4 किलोमीटर तक आराम से, फुल एनर्जी एंड उसके बाद में तो जैसे तो पैर रखते हुए आई एम फीलिंग आई वाज जस्ट फीलिंग कि मैं बहुत टायर्ड हो रही हूँ। एंड उससे आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग, थैंक यू ईच एंड एवरी मंजिल, थैंक यू बोल के
I came to the house, मुझे पता भी नहीं चला, मेरा पेन का पता भी नहीं चला। हाँ थोड़ा सा थकी थी, बट एनीवे वो मेरा यही था। I just walked all and we reached home only by 4:30 in the morning. So it was amazing experience and वो thank you बोलने के बाद में हर कदम पे thank you बोलने तक मेरा जो लक्ष्य था आराम से आ गई। वो पेन भी मुझे फील नहीं हुई and it really worked. So the reason why I'm sharing you here because I have experienced myself and I'm so happy that you know this magic is working. It works. So it's the real time experience what I experienced it. I'm so happy sharing it to you all. आप भी जो भी है ये प्रैक्टिस को उसी शिद्दत से करें ताकि आप भी अपने लक्ष्य पे जल्दी पहुंच सकें। Thank you for beautiful sharing. I know that day. It was so fun, by the way. Yes. Yeah. Yes. हाँ जी, किसी और का कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन? आज हमारे पास थोड़ा एक्सेस टाइम है 15 मिनट्स, तो अगर किसी का कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर शेयरिंग है तो आप शेयरिंग भी कर सकते हो। नो? ओके, रश्मि जी अनम्यूट कीजिए। हेलो 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 मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम, मैं रेशमा दिल्ली से। मैम, मेरे जो मतलब चैप्टर रह रहे थे ना, तो मैं आज अपनी फ्रेंड के पास गई थी। मतलब काफी दिन से सोच रही थी कि मैं उसके पास जाऊं जाऊं जाऊं, पर जा ही नहीं पा रही थी। पर आज मैं उसके पास गई थी, जो मेरे चैप्टर अधूरे रह रहे थे, जो बीच में छूट रहे थे, तो उनको समझने गई थी। और मैं ये किताब भी लेके आई हूँ आज। वाओ। हाँ जी मैम, तो आप ये नहीं मानोगे, मैं बहुत पैदल चली हूँ। किसी ने बोला यहाँ पर नहीं ये मिलती किताब, उस वाली मार्केट में मिलती है, तो मैं काफी दूर तक पैदल चली हूँ इस किताब के लिए। और मैं ना किताब तो मिली पर मैं काफी दिन से सोच रही थी मैम कि मैं दरगाह भी जाऊँ, पर जा ही नहीं पा रही थी। जैसी किताब मिली तो मैं दरगाह भी चली गई आज किताब को लेके वहां पर। तो मतलब मैजिक हुआ कि मैं जो चीज नहीं सो कर पा रही थी काफी दिनों से, वो दोनों चीज मेरे साथ हो गई आज। और मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छे से जो चैप्टर मेरे रह रहे थे वो भी बहुत अच्छे से समझाए बताए, तो उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी और थैंक यू बोलना चाहूंगी आप सबको भी। थैंक यू रश्मि जी फॉर शेयरिंग। Thank you for the beautiful sharing. थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, और किसी का? हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो? शायद वैशाली शाह। हाँ वैशाली अनम्यूट कीजिए। मैम, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना। मैं वैशाली अहमदाबाद से बोल रही हूँ। आवाज आ रही है ना मैम? हाँ जी हाँ, मेरे को ये पूछना था, एवरीडे अपने को रोज 10 नियमितें लिखना है, तो वो उसमें एवरीडे क्या लिखने का? रोज अलग अलग लिखने की सेम रिपीट कर सकते हैं अपन? आपने अब तक कितने लिखे हैं? आप स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हो ना? एवरीडे 10 अलग अलग लिखती थी। हाँ, लेकिन अभी ज्यादा अपने को जैसे किसी एक ही चीज की अपने को ज्यादा जरूरत है, तो वो उसको अपन अपनी लाइफ में होते हुए देखना है, तो एवरीडे लिख सकते हैं उसको? नियामतें तो वो है जो ऑलरेडी आपको मिली हुई चीजें हैं और जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो, तो आपकी ब्लेसिंग है वो तो। ओके ओके, जो पास है वो नियामतें है, मतलब वो हाँ, जो आपके पास ऑलरेडी है अभी एट प्रेजेंट में, तो वो सारी चीजें आपकी नियामतें हैं। तो एवरीडे वो क्यों लिखने की वापस? एवरी डे इसलिए आपको लिखना ताकि आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सको
और उसे और ज्यादा बढ़ा सको। मतलब अभी आप 1 BHK के घर में है, डेली आप उसके लिए ब्लेसिंग लिखते हैं, तो हो सकता है आपको 2 BHK का घर मिल जाए, हो सकता है 3 का मिल जाए। तो किसी भी चीज की समृद्धि को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमको ग्रेटफुल रहना है और उसके लिए हमारी ब्लेसिंग लिखना है। मैं आपके 10 मिनट 15 मिनट पहले फोन करूँ, मैं क्लास में हूँ, ठीक है? ओके, हाँ जी। और कोई कंफ्यूजन? और मैम नहीं, मैम दूसरा एक और पूछना था, जैसे अपने को किसी चीज की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए मेरे को कैसे क्या ब्लेसिंग करनी है, ग्रेटिट्यूड कैसे करना है? आपको उसको ड्रीम लिस्ट में लिखना है। आपका ड्रीम है, आपका सपना है, आप चाहते हो ना। ओके। आपने क्या डे 0 से क्लास नहीं किया? नहीं किया था मैंने, लेकिन प्रैक्टिस भी रेगुलर कर रही हूँ, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम ये था। सारे क्वेश्चन तो मतलब आने ही नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ डे 0 पे ही आपको क्लियर कराया गया था। डे 13 पे उसका पूरा करेक्शन करवाया गया था कि आपको वापस अपनी ड्रीम लिस्ट को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आपको ऑलरेडी वो चीजें मिल चुकी है और उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। तो इतने दिन कहाँ थे, सो रहे थे क्या? नियामत है, मतलब मेरे को तो वो समझ में आया कि जो जब मैं हर रोज आप लोगों से पूछती हूँ क्वेश्चन पूछो, कहीं कोई डाउट नहीं, क्लियर कीजिए, रॉन्ग मत कीजिए, तो सबको सुनाई नहीं देता। सॉरी मैम। हाँ अभी भी देखिए, आपके इस क्वेश्चन से बहुत से लोगों को अपना आंसर मिला होगा और करेक्शन हुआ होगा। इसीलिए अगर कहीं पे 1% भी डाउट है तो पूछिए, लेकिन रॉन्ग वे में मत जाइए, रॉन्ग फॉर्मेट मत फॉलो कीजिए। ये यूनिवर्स है, यहाँ पे मतलब बहुत जल्दी तथास्तु हो जाता है। हाँ, जो चाहिए वो मिल गया। मतलब आप ऐसा कुछ ना अट्रैक्ट करो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्ल्ड है, यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। इसीलिए इतना क्लियरली आपको बोला जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। गॉट इट? हाँ, ओके, थैंक यू। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नहीं, वो बस मैंने स्टार्टिंग में जो आपने कहा ना, वैसे ही मैंने पॉइंट बनाए थे कि जो मेरे पास है वो नियामती के रूप में मैंने लिखा था, 10 पॉइंट्स एवरीडे लिखे। फिर उसके बाद अब मैंने कहा वो सब हो गया फुलफिल, अब क्या करूं? अब मेरे को जो चाहिए वो उसके लिए लिखा, भाई ये हो गया है, तो मतलब जैसे प्रेजेंटेशन में आपने बोला ना कैसे लिखना है, कि मेरे को ये चाहिए, भाई शादी अच्छे से हो रही है, ऐसा हो रहा है, निर्विघ्न हो गया है, ऐसा काम हो गया है, यूं जो जो चाहिए वो सब मैंने लिखा है ऐसा। यस, तो बराबर, तो मेरे को पूछना था कि वही रिपीट करना है कि अलग कर सकते हैं अपन? आप ढूंढोगे तो आपको 17 चीजें अलग मिलेगी। अब हाँ, बस तक इसलिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आज डे 19 है। 19 डे तक जिसने भी अपनी ब्लेसिंग लिखी है, अपनी ब्लेसिंग बुक को एक बार चेक कर लेना। पर डे की 10 अगर काउंटिंग करोगे ना, तो कितनी हो गई? 190 ब्लेसिंग आपने लिख ली है ऑलरेडी। और वापस आप जाके एक बार सबको चेक करना, आप शॉक हो जाओगे कि ये सब मैंने ही लिखा है। ओ माय गॉड, इस दिन मैंने ये लिखा था, मुझको तो याद भी नहीं। ना सारा लिख दिया ना, मेरे को खुद को देख के ताज्जुब हो रहा है कि कैसा कैसा लिख दिया। हाँ जी, तो मतलब वही चीज है कि ईच एंड एवरी डे आपको कंटिन्यूस प्रोसेस में आगे बढ़ते जाना है। जब 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो कितनी सारी ब्लेसिंग आपके अकाउंट में आ जाएंगी? 300। यस, मोर देन 300। अभी भी उस कैलकुलेशन में मत अटको, 3000 भी हो सकती है। डिपेंड ऑन यू। बोला ना, चम्मच लेके खड़े रहो, बाल्टी लेके खड़े रहो, या पूरा का पूरा अपना वेसल भर लो। चॉइस आपकी, मर्जी आपकी। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी, प्लीज। मैम ब्लेसिंग का टॉपिक शुड बी रिलेटेड टू जस्ट हमारे तक ही सीमित रहना चाहिए, या पीपल हु आर अटैच्ड टू अस उनका? बिल्कुल, आप पीपल आर अटैच्ड टू अस, अपनी फैमिली, हमारा रिलेशन, हर उस चीज को आप इंक्लूड कर सकते हो जो आपसे टच में है या जिससे आपको फर्क पड़ता है। मैम थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। तो हम ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे और विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें सबका क्लियर है कैसे? विजुअलाइजेशन की बात हम लोग इतनी बार करते हैं, विजुअलाइज करो विजुअलाइज करो। आप लोगों से होता है कि नहीं? होता है मैम, होता है। होता है? होता है।
अच्छा, आपकी ड्रीम लिस्ट थी ना कि आपके बेटे की शादी हो जाए? यस। हाँ, कौन सी हाँ। साड़ी कौन सी पहनी आपने शादी में, कौन से कलर की? हाँ, आपने शादी में साड़ी कौन से कलर की पहनी है? पिंक कलर की पहनी है। और बेटे की शेरवानी कौन से कलर की है? उसका वो क्रीम कलर है। क्रीम कलर। और बहू का भी क्रीम कलर है। दोनों का कॉम्बिनेशन किया है, दोनों ने सेम मैचिंग का कॉम्बिनेशन अच्छा, किया। तो वो सारा आपको कंटिन्यूअसली ड्रीम करते रहना है। ओके। हाँ जी। और किसी को अगर विजुअलाइजेशन में भी अगर प्रोसेस में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी क्लियर कर सकते हो कि विजुअलाइज कैसे करना है, उसको कंप्लीटली फील करना है आप लोगों को। आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, विजुअलाइजेशन कैसे होता है और एग्जैक्टली उसको कैसे आप फील कर सकते हो, राइट? बट उसके लिए मुझे सबके वीडियो ऑन चाहिए। मैं बोलती हूँ हमेशा विजुअलाइज करो, सच्ची में सोचो, सच्ची में महसूस करो उन चीजों को। तो कैसे होता है विजुअलाइजेशन डीप लेवल का, इसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में हम ऐसा करेंगे कि उससे आपको पता चलेगा कि विजुअलाइजेशन की शक्ति, इसका पावर कितना ज्यादा है। जल्दी से अपने वीडियो ऑन कर लीजिए एवरीवन प्लीज। थैंक यू, मेरे को देखना था। हाँ जी, मेरे लिए काम हो गया मेरा। थैंक यू, थैंक यू। सुषमा जी, सविता जी, अक्षिता, VKI, बिंदु साहू, मंजूषा जी। विजुअलाइजेशन बोर्ड भी बनाने से होता है ना दीदी? हाँ जी, बिल्कुल बनाना पड़ता है। सविता जी, बिंदु जी और VKI, बिंदु साहू, Leah ji, can you please unmute yourself? I'm unmute dear. नहीं, unmute yourself. Yes. Thank you. Thank you. बिंदु जी और VKI दो लोगों के वीडियो ऑन नहीं है। आप सुन पा रहे हैं तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। I'm just counting 10. 1, 2. Thank you. Last one, VKI. VK ji. Okay. Can't see you. हाँ जी। So, आप लोग रेडी हो? सब लोग कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए। आपके आसपास एकदम कंप्लीट साइलेंस चाहिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अपना फोन अपने सामने एक प्रॉपर पोजीशन पे रख दीजिए। विजुअलाइजेशन एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम फील करते हैं, महसूस करते हैं और पूरे तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। वहां पे जो चल रहा होता है उसके साथ अपने आप को कंबाइनली कंप्लीट इन्वॉल्व करना, दैट कॉल्ड विजुअलाइजेशन। और इसकी प्रैक्टिस अपने सपनों को लेके जब हम करते हैं ना, तो उनके बहुत ही ज्यादा जल्दी पूरे होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम उनको फीलिंग सेम देते हैं। हमारा ये जो माइंड होता है ना, इसको रियल लाइफ और रियल लाइफ में वो ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकता। वो सिर्फ फीलिंग की लैंग्वेज समझता है और वो सेम लैंग्वेज वो यूनिवर्स भी समझता है। तो वो फ्रीक्वेंसी को, आपकी भावनाओं को, आपकी तरंग को, कंपन को, बॉडी वेव्स को वो महसूस करता है और उसी की लैंग्वेज को वो पकड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि डीप विजुअलाइजेशन में हम लोगों को इन्वॉल्व होना है। सब लोग रेडी हो? चलो, जस्ट रब योर हैंड वेरी फास्ट। अपनी आईज पे रखिए
एंड फील द वाइब्रेशन। आपके हाथों की गर्मी को महसूस कीजिए। आपने जो रब किया उसके बाद कितना हॉट लग रहा है आपके हैंड्स। वन मोर टाइम अगेन, रब योर हैंड्स, उस गर्मी को फील कीजिए, हॉटनेस को। इज इट? सबको महसूस हो रहा है? नाउ प्लेस ऑन योर आईज, जस्ट फील इट। ओके, अपनी आंखें बंद करके एकदम 3 डीप गहरी सांसें लेनी है, एकदम गहरी, जितना आप अपने चेस्ट में हवा भर सको उतनी। सो टेक अ 3 डीप ब्रेथ। स्टार्ट करेंगे हम। रिलीज। कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको अपनी आंखें नहीं खोलना है। सेकेंड टाइम। रिलीज। आपको अपनी आंखें बंद रखना है। थर्ड टाइम। रिलीज। आप एकदम शांत हो, एकदम शांति महसूस करें। अपने आसपास आपको देखना है, आप खुद को देख पा रहे हो। आपने पिंक कलर का कपड़े पहने हुए हैं, सबने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। आपको आईज क्लोज रखना है और आप खुद को देखो ऊपर से नीचे तक। अब आपके घर पे देखो डोरबेल बज रही है, टिंग टोंग, डोरबेल बजी। आप दरवाजा खोलने के लिए जा रहे हो। दरवाजा खोलो, सामने कुछ आपके क्लोज फ्रेंड्स खड़े हैं। आपको उन्हें वेलकम करना है। वेलकम करके आप उन्हें अपने ड्राइंग रूम में बिठा रहे हो, अपने घर में कहीं भी बिठा रहे हो, कंफर्टेबल प्लेस पे। ओके, अब आपको किचन में जाना है। एटलीस्ट गेस्ट आए हमारे घर पे तो उन्हें कुछ सर्व करना पड़ेगा ना। चलो सब लोग किचन में चलते हैं। किचन में आपको अपना किचन के ड्रॉर में से चाकू निकालना है। सब ड्रॉर का दरवाजा ओपन करो और चाकू निकाल के उधर बाहर रख दीजिए। अब फ्रिज का दरवाजा ओपन कीजिए। इंस्टेंट अभी एकदम सडनली प्लान है तो क्या हम लोग चलो लेमन जूस बना देते हैं सबके लिए। तो फ्रिज का दरवाजा ओपन कीजिए, अंदर से 2 नींबू निकालिए। सब लोग निकालिए। निकाल के लाइए उसको अपने किचन प्लेटफॉर्म के पास। शुगर का डब्बा साइड में रख लीजिए, नमक साइड में रख लीजिए, पानी ले लीजिए और अपने एक हाथ में अभी एक नींबू है और एक हाथ में चाकू है। सबके हाथ में है ना? दिख रहा है मुझे। बहुत फ्रेश है ना नींबू, एकदम येलो कलर। वाव, इतना रसीला, इतना बड़ा और इतना फ्रेश। चलो अपने हाथ से फटाफट उस नींबू को कट करते हैं। कट कीजिए। किया? अब उसके दोनों पीसेस को अपने हाथ में लीजिए। तो दोनों पीसेस हमारे हाथ में है, एक पीस को हम नीचे रख सकते हैं। उसको स्मेल कीजिए, नींबू को स्मेल कीजिए। कैसा मस्त स्मेल आ रहा है, एकदम खट्टा मीठा। सबको आ रहा है? वन मोर टाइम स्मेल कीजिए। वाह, मस्त आ रहा है ना? ओके, बट अभी हमको इसको टेस्ट भी करना पड़ेगा। चलो अपना मुंह खोलो सभी लोग और उस नींबू को थोड़ा सा स्क्वीज करके उसकी 2-4 बूंदे अपने टेस्ट बड पे डाली। कैसा लग रहा है? वाह, एकदम खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है, पूरा खट्टा खट्टा। पूरा मुंह कैसा हो गया देखो, टेस्ट करो उसको, कैसा फील हो रहा है। ओके, कम डाला है, थोड़ा सा और ज्यादा स्क्वीज करो उसको। जूस थोड़ा सा ज्यादा डालो, डालो सब लोग। हाँ, कैसा लग रहा है टेस्ट? यस, खट्टा लग रहा है।
ओके, नाउ कीप, उसको नीचे रख दीजिए एंड जस्ट ओपन योर आईज, जस्ट ओपन योर आईज। हाँ जी, तो अभी बताइए, दैट कॉल डीप विजुअलाइजेशन। किस किस को नींबू का टेस्ट आया? हैंड रेज कीजिए। सबको? मधुमिता जी को, नेहा जी को, पूनम जी को, उषा जी को और भारती जी को, हाँ रश्मि जी को, मंजुषा जी को, सुषमा जी को, अक्षिता को नहीं आया? यस, तो हाथ तो ऊपर करो तो मुझे दिखेगा। राइट, पीहू जी को एंड ऑल। तो क्या हमारे हाथ में नींबू था? स्मेल भी आई। वाह, स्मेल भी आया, अमेजिंग। तो सबने उसका टेस्ट भी लिया, सबने उसको स्मेल भी किया, सबने उसको कट भी किया, पर क्या हमारे हाथ में नींबू था? नहीं। बहुत खट्टा भी लगा, और टेस्ट भी सबने लिया ना, कितना मस्त टेस्ट खट्टा आया। भी लगा, खट्टा खट्टा लगा। सो दैट कॉल विजुअलाइजेशन। मैम आज आपने नींबू पानी पिला दिया। यस, थैंक यू। नींबू टेस्ट कराया। तो सबको टेस्ट आया, सबको फील हुआ ना, यही रियलिटी और यही आपके विजुअलाइजेशन की ताकत है। आपने पूरा उस चीज को महसूस किया जो है ही नहीं। तो आप जैसे अपने माइंड को कमांड करते हो, आपका माइंड एक पिक्चर बनाता है अपने माइंड में, वो पिक्चर चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसी तरीके से नेगेटिव भी चलता रहता है, पॉजिटिव भी चलता रहता है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते ना, तो भी हमारा माइंड काम करता ही रहता है, करता ही रहता है। तो जिस तरीके से पेट को हम खाना देते हैं ना, एवरी डे हमारे माइंड को भी राइट थॉट, राइट सोचने का वो खाना फीड करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पर डे हमारे माइंड में 70,000 थॉट्स ऐसे आते हैं, उनमें से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं, कोई काम के होते हैं, कोई यूजलेस भी होते हैं। आप सोचो, तो इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करना और कैसे राइट वे में गाइडेंस देना, राइट वे में हमारे ब्रेन को वो राइट खाना देना। क्योंकि नेगेटिव चीजें तो हर जगह आपको इजी अवेलेबल होगी, उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना है। ये न्यूज ओपन कर दिया, यहाँ पे कोरोना, वहां पे 100 लोग मर गए, यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ, वहां पे ये हुआ, वो हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। लेकिन पॉजिटिव चीजें आपको ढूंढ ढूंढ के करनी पड़ेगी। आपको राइट गाइडेंस अपने माइंड को रोज देना पड़ेगा, वो न्यूट्रिशन एंड वाइटामिन्स। तो वो न्यूट्रिशन एंड वाइटामिन्स है ग्रेटिट्यूड, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, काइंडनेस, लव, जॉय, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म एंड ऑल दैट हैप्पी फीलिंग। तो उसको वो खाना देना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमारी ये छोटी सी कोशिश है, और आप भी इस कोशिश का हिस्सा बन सकते हैं। तो सबका बहुत वेलकम है एंड थैंक यू आप सभी का इस कॉल को कंटिन्यू करने के लिए और अपनी जिंदगी में वो जादुई कदम लेने के लिए। सो थैंक यू। आज का कॉल हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, हमारा ग्रेटिट्यूड करेंगे, और आज का आप एक्सपीरियंस पर्सनली भी आप शेयर कर सकते हैं। Thank you. Leah, can you unmute yourself? Let's do gratitude. Yes. Just close your eyes. Just close your eyes और सभी लोग ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे आज की इस अमेजिंग डे और अमेजिंग चैप्टर के लिए। Thank you so much. Thank you. Good night. Shubh Ratri, all of you. Thank you, ma'am. Wow.